स्टॉक एक्सरे में हम आज बात करेंगे ओरिएंट ग्रीन पावर पर। देखिए, चूंकि ग्रीन पावर से जुड़ी कंपनियों में बहुत तेज उछाल देखने के लिए मिल रहा है, एक अच्छी खासी सस्टेन्ड बाइंग देखने के लिए मिली है। इस कंपनी पर काफ़ी लोगों ने सवाल पूछा था वीकेंड्स में कि सर इसका स्टॉक एक्सरे कर दीजिए, तो आज कोशिश कर रहे हैं हम लोग। देखिए, कंपनी विंड एनर्जी कारोबार में है मेजरली, और इनकी जो विंड एनर्जी की क्षमता है वो करीब 402 मेगावाट की है। प्लांट को ऑपरेट और मैनेज करने का भी इनका कारोबार है। भारत से करीब इनका 93% रेवेन्यू आता है, और बाकी 7% रेवेन्यू क्रोएशिया जो एक कंट्री है यूरोप का, वहाँ से आता है। वहाँ पर इनकी करीब 10.5 मेगावाट की एक विंड मिल प्लांट लगा हुआ है, जहाँ से इनको रेवेन्यू आता है। मेजरली जो इनके इंडिया में रेवेन्यू आते हैं वो तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटका से आते हैं, जहाँ पर कि इनके प्लांट लगे हुए हैं। अब ये कंपनी कर क्या रही है? बेसिकली ये कंपनी सोलर में और साथ ही हाइड्रो पर वर्क कर रही है। सोलर का इनका एक प्लांट शुरू भी हो गया, छोटा प्लांट है, हालांकि वो आई थिंक 10 या 15 मेगावाट का था। मैं अभी इनकी एनालिस्ट कॉल भी पढ़ रहा था। साथ ही अगर देखेंगे तो कंपनी कह रही है कि भाई हम 1000 मेगावाट तक अपनी क्षमता को ले जाने का लक्ष्य ले रहे हैं, लेकिन कंपनी ने ये नहीं बताया, टाइमलाइन नहीं दी है कि 1000 मेगावाट की क्षमता कब तक लेकर जाएंगे। लेकिन कंपनी का टारगेट है, अगर ये 400 मेगावाट से 1000 मेगावाट तक लेकर जाते हैं अपनी क्षमता, तो दैट मीन्स कि करीब करीब 2.5 गुना का टारगेट लेकर चल रहे हैं। इनके ज़्यादातर पावर प्लांट के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट है, तो ये एक पॉजिटिव होता है, क्योंकि कंपनी पावर जनरेट करती है, उसके लिए अगर एग्रीमेंट होते हैं तो कंपनी के लिए रेवेन्यू में वॉलेटिलिटी ज़्यादा नहीं आती। कंपनी का जो सबसे मेजर जो क्वार्टर रहता है वो रहता है जुलाई सितंबर क्वार्टर। आप अगर इनके पिछले 3 साल 4 साल के फाइनेंशियल उठा के देखोगे तो इनका सबसे बेहतरीन क्वार्टर वही वाला रहता है। लेकिन कंपनी अब कह रही है कि भाई हम इसको भी थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, कि हमारा जो फर्स्ट हाफ होता है अप्रैल से लेकर सितंबर तक का, उसमें हमारे रेवेन्यू प्रॉफिट ज़्यादा होते हैं, सेकेंड हाफ में हमारे कम होते हैं, तो हम उसी को डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं, उसी पर हम वर्क भी कर रहे हैं। कंपनी ने कर्ज भी काफ़ी कुछ चुकाया। अगर मैं इनके पिछले 10-11 साल की हिस्ट्री देख रहा था 2014 से, तो 2014 में इनका कर्ज हुआ करता था करीब 2200 करोड़, जो कि 2021 में घट के रह गया था 1327 करोड़। मतलब कि इन्होंने लगभग 900 करोड़ का कर्ज अपना चुका लिया था 2021 तक, और अब वो कर्ज घट के भी आधे से कम हो गया, करीब 500 करोड़ के आसपास इनका कर्ज रह गया। तो ये कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति है, जो कि कंपनी कैपेसिटी ऐड करती जा रही है और कंपनी अपनी जो कर्ज है उसको कम करती जा रही है। तो आने वाला जो समय होता है ऐसी कंपनियों के लिए थोड़ा सा ये पॉजिटिव माहौल तो बन जाता है। बुक वैल्यू जरूर कंपनी की 10 रुपये 20 पैसे है, शेयर का पी मल्टीपल 21.5 पर चल रहा है। माला मैम, जरा इस काउंटर को देख के बताएं, क्या लग रहा है आपको ऑन चार्ट्स, ऑन डेटा, थोड़ा सा लंबी अवधि के हिसाब से भी बता दीजिएगा। आप इसको लंबी अवधि के हिसाब से ही देखिए एक्चुअली, क्योंकि जो मैनेजमेंट की जो प्लानिंग होती है कंपनी को लेकर के, साथ में इन लाइन विद द मैक्रो फैक्टर प्रेशर्स, ये सारा ना एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बना देता है, जिसमें कि मजबूती की एक्सपेक्टेशन सस्टेनेबल तरीके से हम देख सकते हैं। सो अगर आप, वैसे मुझे बहुत अच्छे से याद है, ये 8.5, 9 रुपए 10 पैसे, इन दो प्राइस पॉइंट के पास में रिकमेंडेशन दी थी, और 11 रुपए एंड उसके बाद के जो भी टारगेट्स है वो दिए थे। लेकिन 11 पे बुक मत करो, कम से कम 11.5 का वेट करो। हाउएवर इट इज अबाउट 20% अप फ्रॉम दैट प्राइस। तो 11.5 रुपए का जो भाव है वो सिर्फ ट्रेडर्स के लिए है। व्हेन यू आर एनालाइजिंग स्टॉक फ्रॉम दी होल्डिंग परस्पेक्टिव, कि अगर मैं इसको आज बाय करूं तो अगले 3 साल के क्या नजरिया है, क्या ये बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगा, या उस जर्नी में ये मर जाएगी कंपनी, मतलब खत्म हो जाने वाली है, या फिर साइडवेज टाइप का मूवमेंट हमको लग रहा है, प्रोस्पेक्ट क्या है। तो मुझे यहाँ पर आज ये 11-12 11-10 रुपए की रेंज में जो 11 चल रहा है, फॉर दैट एब्सोल्युटली 11 रुपए पर अब जो ये चल रहा है, मित्तल जी, सारी चीजें जो छोटे छोटे बातों में जो बोला है कि कंपनी की मैनेजमेंट कमेंट्री, उनका फ्यूचर प्लानिंग, बिजनेस का बिजनेस मॉडल, और साथ में जो मैक्रो फैक्टर की नीड, ये सारी चीजें ना इसके फेवर में है। हैविंग सेड दिस, आपको, अगर आप एक इन्वेस्टर की तरह टारगेट ढूंढ रहे हो और आपको एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करिए, मतलब कुछ खरीदना है और रख देना है, आई कैन सजेस्ट यू 2 स्टॉक्स, वन इज दिस, वन इज इरेडा। अगर तीसरा आपको इंक्लूड करना है तो आप एनएचपीसी इंक्लूड आज भी कर सकते हो, इट्स रियली नॉट टू लेट। अगर आपने ये 3 स्टॉक काइंड ऑफ, अगर आप पीएफसी को, तुम्हें मर्जी आपकी, अगर आप ये 3 स्टॉक भी अगर आप इंक्लूड करते हैं तो कहीं हद तक, मोस्ट ऑफ द केस, मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, ज्यादातर
एनर्जी की जो रैली है आपके खाते में आ जाएगी। सो ये स्टॉक अभी बहुत छुटकू सा है, मतलब प्राइस वाइज, लेकिन इसके जो विजन है, जो मिशन है, वो काफी बड़ा है। और जो पूरी जो बिजनेस मॉडल है, जो प्रोडक्ट्स है, वो भी बहुत ही ठीक ठाक है। हैविंग सेड ऑल दैट, मैं इसमें इन्वेस्टर वाले अगर टारगेट देखने की कोशिश भी करूं, तो मुझे 15 रुपए से तो वो स्टार्ट होते हैं, विच इज लाइक 50% और 40% फॉर दैट मैटर फ्रॉम हियर। बट क्या ये सिर्फ इतनी ही गुंजाइश रखता है? वैसा व्यू नहीं है। ये जो 15 रुपए का टारगेट है, हम दिसंबर 2026 तक की मैं बात कर रही हूँ आपसे, अप्रोक्सीमेट 40%। बट व्हेन आई एम सीइंग दिस स्टॉक फर्दर फॉर नेक्स्ट 2-3 years, इट मे बिकम अ मल्टी बैगर स्टॉक। ये डबल ट्रिपल हो सकता है, क्योंकि करंट सिचुएशन बहुत फेवरेबल है इन सभी स्टॉक्स के लिए। उसमें से भी ऐसा स्टॉक जो बिल्कुल चला ही नहीं है अभी, उसमें और भी ज्यादा मूवमेंट आपको बनते हुए दिख सकती है। तो डबल ट्रिपल तक भी हो सकता है। ये कंपनी के फंडामेंटल के लिहाज से मैम ने सुनने के बाद बताया, और बाकी टेक्निकल लेवल्स पर भी मैम ने लॉन्ग टर्म बताया। तो मैम डबल ट्रिपल मतलब मैं 20 और 30 ये दो टारगेट डलवा दूं, या मतलब रुकना है? कम अगेन प्लीज। मैम आप डबल और ट्रिपल बोल रहे हो, तो मैं 20 और 30 रुपए के टारगेट मान के चलूं? 15 पहला पड़ाव होना चाहिए, जो दिसंबर ओके। में अपनी पोजीशन इससे एग्जिट करना चाहते हैं। 15 रुपीज बाय दिसंबर का टारगेट है। बट है ये डबल ट्रिपल, आप इसको 20 बोल सकते हैं, मतलब ऐसे करिए ना, नंबर ज्यादा क्लियर साउंड करते हैं। तो 15, 20, देन 30 एंड ऑल्सो 40। तो हाँ। ये आपका समय सीमा, आप इस साल की देख रहे हो, आप अप टू 3 years के टारगेट ये है। अगर आप इस साल ही देख रहे हो तो 15 रुपए एक्सपेक्टेड आराम से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। बाकी अगर आप इसको 40 तक स्ट्रेच कराना है, यू मे रिक्वायर टू होल्ड इट फॉर अप टू 3 years। हो सकता है 1.5 साल दो में भी आ जाए, बट अप टू 3 years का व्यू रखिए। सिचुएशन को समझिए, सिचुएशन सब कुछ इसके फेवर में है। जी, बिल्कुल ठीक है। तो अम्बाला मैम ने तो इसके बड़े टारगेट दे दिए हैं। यहाँ पर 15, 20, 30 और 40। वाह। तो यहाँ पर 11 रुपए का शेयर है, देखिए, और 1000 करोड़ से ऊपर और की मार्केट कैप है जी। और डेट को आज हाईलाइट कर लेते हैं। आज हम ये दोबारा जो, क्योंकि आपने इसको स्टॉक एक्सरे में रखा है ना, तो स्टॉक एक्सरे में स्टॉक अलग तरह से एनालाइज होते हैं। तो जी आज जब ये रिवीजन हो रहा है, मतलब ये एनालिसिस जो है, सो दिस इज 27 अप्रैल 2026। तो इस डेट को याद रखिएगा, और जब आएंगे तब टैग करके बताना, मैडम आपने उसमें ये बोला था। जी। अंशुल जी, अब आपकी राय सर, ओरिएंट ग्रीन पावर पर आप क्या देख रहे हो सर? अंशुल भाई, आप इसको अनम्यूट कर लीजिए। वीकली और डेली पे सर टाइट क्लोजिंग दे रहा है। ऊपर में वीकली पे स्विंग हाई है 14 रुपए 93 पैसा, जो कि बना था 3 नवंबर 2025 को। वहां तक तो आराम से जाते हुए दिख रहा है। उसके ऊपर निकला तो फिर वीकली पे और मंथली पे स्ट्रक्चर चेंज होगा, तब जाके बुलिश मतलब हायर हाई हायर लो का पैटर्न बनना स्टार्ट होगा, तब लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश होगा। फिलहाल के लिए 14 रुपए 93 पैसे मेजर रेजिस्टेंस से स्विंग आएगा, वो हिट होते हुए दिख रहा है। ठीक है। तो अंशुल भाई, आप इसको लॉन्ग टर्म नहीं देख रहे हो थोड़ा? सर 14 93 निकलेगा तो हायर हाई हायर लो बनेगा, उसके बाद देखना स्टार्ट करेंगे। फिलहाल वहां तक की जर्नी है। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो हमें एक ट्रेडिंग व्यू भी मिल गया, हमें एक इन्वेस्टिंग व्यू भी मिल गया। ट्रेडिंग व्यू हमें अंशुल भाई से मिल गया, इन्वेस्टिंग व्यू हमें अंबाला मैम से मिल गया। तो यहाँ पर स्विंग हाई और ये वाली रेंज अंशुल जी से मिली, और बाकी एक रेंज जो मिली 15, 20, 30, 40 की, ये हमें अंबाला मैम से मिल गई है। ठीक है। और कंपनी के प्लान हमने आपको बता ही दिए, फंडामेंटल कंपनी कैसी चल रही है वे बता दिया, और कंपनी का कौन सा क्वार्टर इंपॉर्टेंट होता है। जुलाई सितंबर सबसे बेहतरीन क्वार्टर रहता है। बाकी कंपनी अपनी कैपेसिटी को 2.5 गुना करने पर वर्क कर रही है। सोलर और हाइड्रो में जा रही है। विंड एनर्जी के प्लांट ऑलरेडी कंपनी के हैं। सोलर एनर्जी का भी एक प्लांट शुरू हो चुका है, छोटा प्लांट है वो, लेकिन वो शुरू हो चुका है। कर्ज घटाती जा रही है कंपनी, 500 करोड़ का कर्ज है। पिछले 11 सालों में कंपनी ने अपने कर्ज को 75% कट कर लिया। ऑलमोस्ट 25% कर्ज पर ये कंपनी रह गई है। ठीक है। अंबाला मैम, अंशुल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। पहले अंशुल जी, आपका डिस्क्लेमर। सर जितने भी स्टॉक पे हमने बात की है, कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, नानी ग्रीन बेतियों, जेएसडब्ल्यू एनर्जी और रिलायंस है, और टाटा टेक हाईटेक पाइप है। मतलब ये 4 हैं। इनके अलावा जिस पे भी बात हुई है, कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। कंपनी क्लाइंट और दर्शकों के पास हो सकते हैं, बट कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। जो आपको बताया वही सबको बताया है। इसके साथ एक और चीज बता दूं,
स्क्रीन पे आप देखते हैं, आप मजाक करते हैं, स्क्रीन के पीछे कमलेश जी भी लगे रहते हैं व्हाट्सएप पे, इसलिए भी मेरी हंसी नहीं रुकती है। तो ये जो आप व्हाट्सएप करते हैं ना कि हंसाया मत करो सवाल पूछते समय, तो इसमें अकेला मैं नहीं हूँ, ये दो आदमी है। अच्छा, मतलब ये कमलेश जी, आप और ये सब, मतलब आप लोग का गैंग है, ठीक है। लेकिन देखिए, हंसी के चक्कर में ना आपने इंफ्रा को एनर्जी बोल दिया, जेएसडब्ल्यू एनर्जी। अच्छा तो इंफ्रा इंफ्रा अच्छा, जेडब्ल्यू एनर्जी से याद है, ऐसा जेडब्ल्यू एनर्जी ऑलमोस्ट टारगेट पे है, 440 के आसपास जो बाय दिया था, 576 के लिए, हाँ, 571-70 का हाई बन गया है। तो इसमें प्रॉफिट बुक कर, 4-5 रुपए के लिए बैठने कोई मतलब नहीं है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। जब ये 576 के ऊपर ब्रेकआउट देके रीटेस्ट करेगा, जैसे अदानी पोर्ट कर रहा है, तो उस समय फिर बाई करेंगे, तब वो 635 वाला जो अगला टारगेट दिया है वो भी आएगा और ऑल टाइम हाई भी जाएगा। तो फिलहाल टाटा पावर ऑल टाइम हाई जा रहा है, 368 और 416 का जो ब्रेकआउट बाई किया है वो ऑल टाइम हाई जा रहा है। ये जब 576 के ऊपर क्लोज करने लगेगा, टिकने लगेगा, तो फिर से बाई दे देंगे 635 और ऑल टाइम हाई के लिए। चलिए, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अंबाला मैम, आपकी तरफ से डिस्क्लेमर। जी, तो आज जितने भी स्टॉक्स पर हमने बातचीत की और रिकमेंडेशन दी है, उसमें से किसी भी स्टॉक में मेरे कोई पर्सनल होल्डिंग्स नहीं है। जो भी रिकमेंडेशन आपको दी है, हो सकता है हमारे मेंबर्स के पास या अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब हम लाइव होते हैं तो वहां पर स्टॉक्स कॉमन है, हो सकता है वहां पर भी हो, या फिर हमारे स्मॉल केस पोर्टफोलियोज में जो थीमेटिक पोर्टफोलियोज है वहां पर भी हो सकते हैं। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों ही सब्जेक्ट में मार्केट रिस्क है। डिसीजन लेने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के काम करें। सेबी का लाइसेंस एंड नेशनल सर्टिफिकेट इज नो वे ऑफ गारंटी की फ्यूचर में आपको कोई प्रॉफिट होगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर पे रिफ्लेक्ट करेगी, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछताछ करके ही कोई भी डिसीजन ले। बाकी ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।